पांचवा जय बोलो चारुदत्त चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समर्थ भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो आर्य काजमती माता जी की। पांचवा अध्याय अपना चल रहा है महाराज जी को बुलाए 1 नंबर पे पांचवा अध्याय बोलते हैं। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रोगिणः पुद्गलाः आकाशाद्यद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया धर्मा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्यया संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशेवताः धर्माधर्मयोगस्मे एकप्रदेशादिषु च पुद्गलानाम् असंख्येयाकाशजीवानां प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां समीपवत् गतिस्थितिविभुरवो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यानन्ताः आणापाणा पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमर्हपराश्च परस्परो वर्तनापरिणामक्रियाकर्त्वे च कालस्य यहाँ तक हुआ था। 23 सूत्र तक अपना कर हुआ है। सब द्रव्यों का उपकार बताया उसमें जीव द्रव्य का उपकार जीव द्रव्य पर ही बताया। जीव का जीव के ऊपर क्या उपकार है? जीव का क्या उपकार है? परस्पर सहायता करना। एक जीव दूसरे जीव को सहायता करता है, ये जीव का जीव के ऊपर उपकार है। एक दूसरे पर दूसरा उस पर कल बताया था ना, मालक नौकर, आचार्य शिष्य, गुरु और शिष्य, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब परस्पर क्या करते हैं? उपग्रह करते हैं, एक दूसरे पर को सहायता करते हैं, वही उनका उपकार है। नमस्ते। और काल द्रव्य का क्या उपकार बताया? काल द्रव्य का उपकार क्या है? वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व परत्व, ये काल द्रव्य का सभी द्रव्यों पर उपकार है। वर्तना का अर्थ क्या किया था? वर्तना का अर्थ क्या किया था? वर्तना मतलब परिणमन कराना, प्रयोजक लेना। काल द्रव्य सभी द्रव्य स्वयं अपने अपने में परिवर्तन करते हैं और काल द्रव्य उसमें परिणमन कराता है, मतलब परिणमन कराने में निमित्त होता है, इसलिए उसको वर्तना कहा। वर्तन के दोनों अर्थ करना ऐसा कहा था। पहला अर्थ सभी में घटित होता है कि प्रवर्तन करना, और दूसरा अर्थ प्रवर्तन करने में निमित्त होना, वर्तना में निमित्त होना। ये केवल काल द्रव्य में घटित होता है। वर्तन तो सभी में है, लेकिन जो वर्तन करने में निमित्त होना ये केवल काल द्रव्य का ही असाधारण लक्षण है, वही उसमें साधारण निमित्त होता है। और उस काल द्रव्य के ही जीव और पुद्गलों के जो अन्य परिणमन है उसके सैंपल बताने के लिए 3 प्रकार बताए। एक बताया क्या? परिणाम, क्रिया और परत्व। परिणाम मतलब पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती हैं उसमें कितने काल की हो गई पर्याय, तो उसका काल के माध्यम से अपन ने जाना उसको। और क्रिया कहा? क्रिया मतलब उस एक जगह से दूसरे जगह में जाना या परिस्पंदन क्रिया। अब रसोई बना रहे हैं, वो भी एक क्रिया है ना, उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। इतने काल में इतना, ये
चावल पकता है, कितने समय में गेहूँ पकता है, मतलब वो सीजने का पकना ही बोलते हैं ना, पकना ही बोलते हैं, पकते हैं, पकता है, तो वो क्रिया है। और परत्व का अर्थ क्या, छोटा और बड़ा। ये छोटा है, ये बड़ा है, उम्र से जानते हैं ना, काल के द्वारा ही जाना ना छोटा बड़ा को, तो इससे वो कालकृत उपकार है। हाँ, तो ये काल द्रव्य के उपकार बताए। अब आगे पुद्गल का लक्षण भी बताया था। पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध। पुद्गल का ही है ना, क्या जीव का है? पक्का करो, शब्द से नहीं, भाव से पक्का करो। जो जो स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय दिखाई दे रही है वो पुद्गल की पर्याय है, वो मेरी पुद्गल का स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो सब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, सब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण पर ही हम रुट जाते हैं, संतुष्ट होते हैं। किस पर है? कुछ बर्फी बनाए, उसका कलर नहीं आया कि आपको दाग खुलता, वर्ण है, वो किसका है? पुद्गल का है। और कैसा भी हो वो वर्ण ही है। साड़ी कैसे भी चलती है कि नहीं चलती, अच्छे वर्ण की चाहिए, ऐसा ही वर्ण चाहिए, वैसा ही वर्ण चाहिए। साड़ी किस लिए पहन रहे हैं? शरीर को ढकने के लिए, अपने विकारों को ढकने के लिए, लेकिन उसमें भी सब राग द्वेष चलते हैं। तो ये सब पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण में, वो मेरा स्वभाव नहीं है, और उसको ही देख करके हम राग द्वेष करते हैं। दुकान पर से जाते हैं ना, रास्ते पर से साड़ी टंगी हुई है तो क्या होता है, लेना भी नहीं है, फिर भी देख करके राग परिणाम करते हैं अंदर। उसमें राग परिणाम करके हमने क्या किया, अपना बिगड़ गया ना, वो कर्म बंध किया अपना, फिर अगले जन्म में वैसे ही वर्ण मिलेगा आपको, ये बहुत अच्छी साड़ी है, अच्छे वर्ण वाली है, अच्छे डिजाइन की है, तो अगले जन्म में क्या होगा, वैसे डिजाइन मिलेगी। देखो पेड़ों को कैसे पत्ते डिजाइन के हैं, लाल लाल टिपके रहते हैं, और नीले फूल रहते हैं, हरे फूल रहते हैं, लाल फूल रहते हैं, तो ये सब उनको क्यों मिला ये कलर? तो उन्होंने वैसे भाव किए थे पूर्व जन्मों में कि मुझे ऐसा कलर चाहिए, तो वैसा कलर मिल गया, क्योंकि कर्म प्रामाणिक ये है, आप जो मांगते हैं वैसा देता है। आपको जैसा डिजाइन चाहिए, जैसा कलर चाहिए, जैसा ही चाहिए, वैसा ही हम करते हैं, आसक्ति करते हैं, तो उसी प्रकार का सब कुछ मिलता है। लेकिन वो किस पर्याय में मिलेगा? एक इंद्रियादिक विकृत पर्याय में जाकर के वो हमें मिला उसका फल। तो इसलिए पुद्गल के किसी भी रूप पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, उसको पुद्गल में जानना चाहिए। अब पुद्गल का लक्षण बताया, पुद्गल के कुछ पर्यायों को बता रहे हैं, क्योंकि वो उस पर्याय को भी हम पुद्गल में जानते नहीं हैं, और उस पर भी राग द्वेष करते हैं, उसको उसका भी कर्ता बनते हैं, इसलिए उस पुद्गल की पर्याय है। कौन कौन सी पर्याय है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 24 नंबर का सूत्र है, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य, संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। पूरा एक साथ बोलना है, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। मनाने का शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया वन्तश्च। बीजू शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। म्हणा, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। वन्तश्च।
शब्द भेद शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्यत अंतस्थ उद्गत द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं। कौन कौन सी है समझ। पहले शब्द, ये पहले भी अपने देखा था उद्गत द्रव्य का उपकार में शरीर वचन मन ये सब पौद्गलिक है और पौद्गल का वो जीव पर उपकार है। तो यहाँ पर पुद्गल की पर्याय है ये बता रहे हैं। शब्द ये अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर के शब्द बना है। अभी शब्द पर उच्चारण कर रहे ना, ये क्या है? तो खाली आवाज नहीं है, ये वर्गना है, भाषा वर्गना। और वो भाषा वर्गना का परिणमन हो रहा है शब्द रूप से। संपूर्ण लोक में भाषा वर्गना भरी हुई है। जहाँ पर भी उसको निमित्त मिलेगा वहां पर ये शब्द प्रकट होते हैं, वो शब्द रूप परिणमित होती है। तो उस शब्द के भेद किए। वैसे आप नैयायिक लोग जो है वो शब्द को क्या मानते हैं? अमूर्तिक मानते हैं। लेकिन शब्द अमूर्तिक नहीं, आकाश का गुण नहीं। आकाश का गुण इसलिए वो अमूर्तिक ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अमूर्तिक नहीं है। ये यहाँ पर सिद्ध करना है, तो मूर्तिक है। पहले भी बताया था, शब्द ग्रहण हो रहा है, शब्द रोका जा रहा है, हम पकड़ में आ रहा है। जैसे पूरा बंद कमरा है और वहाँ पर आवाज बोलेंगे अपन, बाहर सुनाई देता है क्या? कहीं पर भी छेद नहीं रखना, नहीं तो क्योंकि इतनी सूक्ष्म वर्गना है वो छेद में से बाहर जाती है। लेकिन पूरा एकदम बंद है, जैसे तलघर है ये है, तो वहाँ जो शब्द बोला गया वो वहीं पर रोका जाता है, बाहर नहीं जाता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि उसको आघात हो, मतलब वो व्याघात हुआ उसमें, या उसमें वो रोका गया, ग्रहण किया, तो वही मूर्तिक है। मूर्तिक के द्वारा उसका ग्रहण हो रहा है। टेप रेकॉर्ड मूर्तिक है ना, वो शब्द को पकड़ता है। आगे आप कितने सारे शोधक हुए हैं, खोज मोबाइल है, कितने दूर अमेरिका में बोल रहे हैं, यहाँ सुनाई दे रहा है शब्द। तो ये सब मूर्तिक है, इसलिए वो पकड़ में आ रहा है और वो प्रेषित किया जा रहा है दूसरी जगह। ये सब जितने भी खोजें निकली है वो शब्द के बल से ही ये निकली है। तो शब्द पुद्गल की पर्याय है और शब्द के भेद किए हैं। शब्द कितने प्रकार का है? शब्द दो प्रकार का है, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक और अभाषात्मक। इसको थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझें। जो बोली होती है ना वो भाषात्मक शब्द कहेंगे, और जो बोली में आवाज होता है केवल वो अभाषात्मक समझेंगे। तो इस भाषात्मक के भी दो भेद हैं, एक अक्षरात्मक भाषा और एक अनक्षरात्मक भाषा। जैसे सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, भाषा बोल रहे ना अपन, मराठी भाषा, इंग्लिश भाषा, ये सब भाषा में बोलते हैं। तो ये जो सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त की भाषा है वो सब अक्षरात्मक है। और जो द्विइंद्रियादिक जीवों की भाषा है, द्विइंद्रिय जीव भी बोलते हैं, उनकी भी भाषा है। या अपन तिरंजे वगैरह भी देखते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, ये भी बोलते कि नहीं बोलते हैं? परस्पर में मन को समझ में आती है ना भाषा उनकी, लेकिन वो अनक्षरात्मक है। वहाँ कोई ऐसे कमल या पेन या माइक ऐसा ऐसी भाषा नहीं है, अक्षर नहीं है। लेकिन उनकी वो, जैसे कुत्ता देखो, अभी यहाँ पर कोई कुत्ता होगा और बाहर से कुत्ते आएंगे, तो उनमें आपस में बात चलती है। कुत्ता बोलते तुम यहाँ क्यों आए, ये हमारी जगह है, यहाँ नहीं आना। फिर भो 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 करके उसको भेजता है। और
मतलब ये सब उनकी बोली उनको समझ में आती है। तो ये सब अनक्षरात्मक भाषा है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय वगैरह की भाषा, ये जो कीटक वगैरह वो भी भाषा उनकी है, तो अनक्षरात्मक है। और अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक और अभाषात्मक शब्द के भी दो भेद हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। कल बताया था प्रायोगिक का अर्थ पुरुष के प्रयत्न से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक। और जो स्वभावतः होता है पुरुष के प्रयत्न के बिना होता है वह वैश्विक। तो प्रायोगिक मतलब वैश्विक मतलब क्या लेंगे, जैसे मेघ गरजता है, बिजली कड़कड़ाती है, और ऐसी आवाज आती है, अभी सुरंग की आवाज आई या कोई भी मतलब ऐसी आवाज आती है, तो वो वैश्विक अपने आप आ रहे पुरुष के प्रयत्न के बिना, वह वैश्विक है। पुद्गलों का घर्षण होकर के, जैसे वो बांस पर घास होकर के या पेड़ जो है हिलते हैं, आवाज आती है, तो सब वैश्विक है, हाँ अभाषात्मक है। और प्रायोगिक पुरुष के प्रयत्न से जो होता है आवाज, तो उसको अभाषात्मक प्रायोगिक बोलते हैं। क्या कहा, प्रायोगिक मतलब पुरुष के प्रयत्न से जो आवाज निकलती है वह प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द है, और बिना पुरुष के प्रयत्न के जो आवाज निकलते हैं वो वैश्विक है। तो यहाँ प्रायोगिक के पुनः 4 भेद किए हैं, तत, वितत, घन और सुशील। तो जो वाद्य वगैरह बजाते हैं ना, तो वहाँ जो निकलते हैं वो पुरुष के प्रयत्न से हाथ वगैरह उसको फेर करके वो आवाज आती है। तो जैसे पहले तत, तत मतलब जो चमड़ी से या भी इसके भी आते हैं प्लास्टिक के भी, वो उससे बेड़े हुए जो है चमड़े से मड़े हुए, मृदंग है, तबली है या ढोल है, भेरी है, तो ये सब मतलब ऐसे तबला बजाते हैं ना हाथ से, या ऐसे तबले बजाते हैं या मृदंग बजाते हैं ऐसा, तो ये सब क्या है, तत। तन धातु से तत बना है, मतलब ऐसे तन धातु है, तन धातु से तत शब्द बनता है। तो ये मृदंग आदि में प्रयोग है। तबला, तबला बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, भेरी बोलते हैं, भेरी अलग होती है, और मृदंग, वो मृदंग बोलते हैं तबले को, हमारे तबला बोलते हैं मराठी में उसको, ढोलक, हाँ ढोलक ढोलक ढोलक। तो ये ढोलक आदि जो है वो तत है, मतलब उसको तान करके उत्पन्न हुआ है। और दूसरा है वितत, ये जो तार बोलते हैं ना इसको, बीना है, सारंगी है, तो ये वितत शब्द है। सारंगी, पेटी बोलते हैं ना, सारंगी मतलब वो ऐसी बजाने की पेटी आती है, हाँ हारमोनियम बोलते हैं, हाँ हारमोनियम। और कौन है, घण, घण मतलब जो घंटा वगैरह, 2 झालर होते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, उधर हमारे झांझ पता था, झांझ से होता है ना वो एक में पर संघर्ष करके हो, जैसे कांसे के, लोहे के या वो पीतल के होते हैं, वो घन शब्द है। और सुशील जो फूंक से, बांसुरी, वो जो मुंह से फूंक करके जो इसका आवाज निकलता है,
शंख है, बांसुरी है ना? ये सुशिर है। ताल ताल करते हैं। झालर घंटा आदि, झालर बोलते हैं हिंदी में। ऐसे वैज्ञानिक लोगों ने भी संगीत में भी 4 प्रकार की ध्वनियां मानी है, वो यही है उसमें। जो तंत्रों के कंपन, तनन के कंपन, दंड और पट्टिका के कंपन और जिह्वाल के कंपन से, वही मतलब इसी में 4 में आएंगे वो। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, वाइब्रेशन ऑफ मेंबर्स और वाइब्रेशन ऑफ रॉड्स एंड प्लेट्स। आपको समझ में आता है? एयर कॉलम्स उसको हवा से शंख वगैरह जो वो निकलते हैं फूंक से। तो ये 4 प्रकार के प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द है। इसमें भाषा नहीं है, केवल आवाज निकलेगी, लेकिन अलग अलग प्रकार के, सब पुरुष के प्रयत्न के बिना नहीं होगी। और ये वैश्रसिक जो है पुरुष के प्रयत्न के बिना, मेघ आदि की जो गर्जना है वो सब अभाषात्मक वैश्रसिक शब्द नहीं है। इस प्रकार शब्द के सब, इसमें शब्द कहीं ना कहीं आएगा, इसको छोड़ करके और शब्द नहीं है। कोई भी शब्द है एक तो भाषात्मक आएगा या अभाषात्मक। भाषात्मक में भी अक्षरात्मक आएगा या अनक्षरात्मक। पशु पक्षी और जो द्विंद्रिय दिख रहे उनकी अनक्षरात्मक भाषा। और जो अभाषात्मक शब्द है वे प्रायोगिक और वैश्रसिक है। जितने भी वाद्य के हैं वो 4 में गर्भित हो जाएंगे, तत्त, विकल्प, घन और सुशिर में से किसी में भी गर्भित होंगे। मतलब जो हाथ से ये करके होते वो तत् लेना, और जो तार से होते हैं वो विकल्प, जो कांस इत्यादि से एक में को घंटा घंटा झालर वगैरह वो है। और चौथे क्या बताई, जो हाँ फूंक से मतलब शंख इत्यादि सोशिर। तो ये शब्द के इतने भेद हैं और ये सभी प्रकार के शब्द पौद्गलिक हैं। हम गाना गाते हैं तो क्या लगता है, या भाषा बोलते हैं, मेरे शब्द कितने अच्छे हैं, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, या मेरा आवाज कितना अच्छा है। किसका आवाज है? मेरा आवाज। किसका है? पुद्गल का है ना, पुद्गल की पर्याय है। शब्द सब पुद्गल की पर्याय है। उसमें पुरुष केवल निमित्त मात्र है। निमित्त की अपेक्षा से वो पुरुष का कहा जाएगा। व्यवहार में तो हम बोलेंगे कि इसका आवाज है ऐसा, लेकिन वास्तव में वहाँ पर यदि उसकी चिकित्सा करेंगे तो कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की पर्याय है, तो पुद्गल द्रव्य की स्कंद पर्याय है शब्द, उसका ही ये परिणमन है, ये जीव का परिणमन नहीं है। दूसरे शब्द के बाद दूसरे पुद्गल के और पर्याय का नमूना ये बता रहे सब। शब्द बंध, जितना भी बंध हो रहा है, बंध मतलब जो परमाणु एक में को संगठित हो जाते हैं निर्दरुक्षत्व गुण के निमित्त से, वो बंध रूप पर्याय है। आप लड्डू बनाते कि नहीं बनाते घर में? लड्डू कैसे बनाए? वो जो आटे के कण है उसको एक करके बनाए ना, तो वो बंद रूप पर्याय है। वो बंद पर्याय किसकी है? लड्डू बंद पर्याय हो गई, किसकी हो गई? कोई भी लड्डू ले लो, मोतीचूर के ले लो या रवा के ले लो, आटे के ले लो, डाट के रखे, कोई भी लड्डू, वो कण को मिला करके आप उसका बंद करते हैं ना, तो बंद रूप पर्याय है। वो किसकी हुई? पुद्गल की पर्याय है। आप उसमें केवल निमित्त मात्र हो। वो है परिणमन किसका? पुद्गल का है। और उसमें जैसे स्निग्ध वृक्ष गुण है उसके अनुसार उसमें बंद होता है। समझो लाडू में ज्यादा घी हो गया तो लाडू बनता है क्या? कम घी हो गया तो लाडू बनता है क्या? तो नहीं बनता है। उसमें वो आगे बताने वाला है, स्निग्ध वृक्ष तो गुण के निमित्त से बंद होता है। तो बंद पर्याय पुद्गल की है, वो जीव की नहीं है। कोई तो बंद ले लो, उसमें एक में सब कण मिल करके
जो पर्याय होते हैं, रोटी बनाई वो भी बंध रूप पर्याय है। और भी जो आटा आपने बांधा और उससे रोटी बनाई ना, तो बंध रूप पर्याय हो गई। तो ये सब पुद्गल की है। और बंध के बाद बंध भी दो प्रकार का ऐसे, एक प्रायोगिक और वैश्लेषिक। ये प्रायोगिक और वैश्लेषिक, ये जो लड्डू आदि जो आपने बनाए वो प्रायोगिक बंध है, स्त्री के पुरुष के निमित्त से हुआ है। बहुत सारे फैक्ट्री में भी बनते हैं ना पार्ट वगैरह, रस डाल करके उस रॉ मटेरियल डाल करके उससे बनाते हैं, वो भी सब बंध पुरुषकृत है, इसलिए वो प्रायोगिक बंध है। और जो अपने आप हुआ है बंध स्निग्ध नक्षत्रों के कारण, जैसे इंद्रधनुष है, आकाश में दिखता है ना, मेघ है, बिजली है, ये सब बंध जो है वह वैश्लेषिक है, वो किसी ने नहीं किया है। मेघ अपने आप तैयार हुए ना, कोई पुरुष बनाने के लिए नहीं गया है वहाँ पर, अपने आप दावाग्नि जल रही है, तो वो सब अपने आप बंद हो रहा है, वो वैश्लेषिक बंध है। पुरुष के प्रयत्न के बिना जो बंध होता है वो वैश्लेषिक, और पुरुष के प्रयत्न के से होता है वह प्रायोगिक बंध। शब्द बंध सूक्ष्म, सूक्ष्म भी पुद्गल की पर्याय, सूक्ष्मत्व मतलब छोटा, अपेक्षित है। दो प्रकार, इसमें भी दो भेद है, अपेक्षित सूक्ष्मत्व और अंत्य सूक्ष्मत्व। इसके दो भेद है, एक प्रायोगिक और वैश्लेषिक बंध के, ये दो ही भेद है। वहां पर भी उसकी व्याख्या वही करना, पुरुष के प्रयत्न से जो बंध हुआ है वो प्रायोगिक बंध, और बिना पुरुष के अपने आप होता है वो, उसमें उदाहरण मेघ, बिजली और इंद्रधनुष वगैरह है, उल्का पाठ होता है। अब क्या बताया, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व, सूक्ष्म बोलो या सूक्ष्मत्व बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है। सूक्ष्म और सूक्ष्मत्व में अंतर नहीं है। और स्थूलत्व, स्थौल्य और स्थूलत्व, इसके भी यही भेद होंगे, आपेक्षिक सूक्ष्मत्व और अंत्य सूक्ष्मत्व। आपेक्षिक सूक्ष्मत्व मतलब एक की अपेक्षा से दूसरा, जैसे बेल है, बेल फल, उसकी अपेक्षा से जो आंवला है वो कैसा है, सूक्ष्म है। आंवले की अपेक्षा से बेल जो है वह उससे भी छोटा है, सूक्ष्म है। बेल की अपेक्षा से और छोटी चीज होगी, जैसे चना है, वो उससे क्या है, छोटा है। चने से मूंग कैसा है, छोटा। मूंग से और दूसरी वस्तु जो राजगिरा है वो उससे छोटा है। राजगिरा से रवा है वो और सूक्ष्म है, रवा से आटा, मतलब ये सूक्ष्म 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 होते गए, ये अपेक्षित है। जैसे तुलनात्मक, जैसे अब जो आंवला है वो बेल की अपेक्षा से सूक्ष्म कहा गया, लेकिन बेल के आगे जो बेल है उसकी अपेक्षा से स्थूल हो गए ना। एक की अपेक्षा से सूक्ष्म होता है तो दूसरे की अपेक्षा से स्थूल होता है, तो ये अपेक्षित सूक्ष्म तो कहते हैं। जैसे मैं छोटी हूँ कि बड़ी हूँ, बताओ, बड़ी हूँ कि छोटी हूँ? अपेक्षित होता है ना, आपकी अपेक्षा से छोटी हूँ और इस उत्कर्ष की अपेक्षा से बड़ी हूँ, मतलब ये अपेक्षित है एक दूसरे की अपेक्षा से। लेकिन जो परमाणु है वो अपेक्षित सूक्ष्म नहीं है, लास्ट का है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंत्य सूक्ष्मत्व। परमाणु यह अंत्य सूक्ष्मत्व क्या है, परमाणु। और यहाँ पर बेलफल, आंवला और बेल, ये अपेक्षित सूक्ष्मत्व, इसकी अपेक्षा ये सूक्ष्म, इसकी अपेक्षा से ये सूक्ष्म, उससे और भी छोटी वस्तु होगी वो उससे सूक्ष्म होगा। इसी प्रकार स्थूलत्व लेना, स्थूलत्व के भी ऐसे दो भेद होंगे, अपेक्षिक और अंत्य। वहां पर अपेक्षित इधर से इधर लेना,
ये इधर से इधर लिया ना, बेल की अपेक्षा से आंवला स्थूल है, आंवला की अपेक्षा बेल स्थूल है, बेल की अपेक्षा नारियल और स्थूल है, ये स्थूल स्थूल हो गया। और वहाँ पर भी अंत्य भेद होगा, वो अंत्य भेद महास्कंद संपूर्ण विश्व में जो व्यापक है, पूरे संपूर्ण लोक में फैला हुआ ऐसा एक स्कंद है महास्कंद, जगत व्यापिनी ऐसा कहते हैं उसको। तो वो सबसे बड़ा है, स्थूल है। वास्तव में वो स्थूल होते हुए भी उसका भी बंधन कई कई सूक्ष्म है। संपूर्ण जो है महास्कंद पूरा स्वर्ग के विमान, नीचे की 7 पृथ्वियां, ऊपर का 8वां सिद्धशिला, अपन सिद्धशिला से जुड़े हुए हैं। जो महास्कंद सिद्धशिला में है वही हमारे इसमें यहाँ पर भी है, सब जगह फैला हुआ, पूरे 3 लोक में फैला हुआ वो महास्कंद है। उस महास्कंद की अपेक्षा से सबने एक में को टच किया है, कोई अस्पृश्य नहीं है उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो इसलिए उसको स्थूल अंत्य स्थूलत्व बोलते हैं और अपेक्षित स्थूलत्व ये उल्टा लेना। इस प्रकार सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व जो भी पर्याय हुई वो पुद्गल की हुई। आत्मा स्थूल होता है ना, सूक्ष्म होता है, वो जैसा है वैसा असंख्यात प्रदेशी है। अब वो शरीर की अपेक्षा से फिर आत्मा पर स्थूल बादर और सूक्ष्म ये भेद इसके किए जाते हैं। वास्तव में उस आत्मा का शरीर ही बादर और सूक्ष्म है, लेकिन उस शरीर में या उस पर्याय में उत्पन्न हुआ आत्मा वो भी बादर या स्थूल सूक्ष्म कहा जाता है। लेकिन पुद्गल के ही ये 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। क्या लोकाकाश में, पूरा लोकाकाश में वो महास्कंद फैला हुआ है। लोकाकाश तो आकाश द्रव्य है ना, और उसमें पुद्गल की जो एक पर्याय है 23 प्रकार की वर्गना बताई है। ये जैसे एक पर्याय बताई, ऐसे वास्तव में पुद्गल के 23 प्रकार की वर्गनाएं बताई हैं। उसमें लास्ट की वर्गना है महास्कंद वर्गना। वो महास्कंद वर्गना पूरे जगत में सभी पृथ्वी, विमान, मेरु पर्वत सबको ज्वाइंट किया हुआ है वो महास्कंद ने। इस प्रकार स्थूलत्व मतलब जो भी छोटा बड़ा स्थूल सूक्ष्म जो है वो सब पुद्गल की पर्याय है। आगे शब्द बंध संस्थान आकार जो दिखाई दे रहा है वो आकार में किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। जहाँ पर भी आपको आकार की तरह दिख रहा है ना, वो सब आकार पुद्गल का ही है। इसके भी भेद किए हैं। संस्थान इत्थम लक्षण अनित्थम लक्षण। इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण। इत्थम मतलब इस प्रकार का, अनित्थम मतलब इस प्रकार का नहीं। तो जिसका आकार अपन बता सकते हैं, जैसे ये पुस्तक कैसी है, चौकोन है, ये मई कैसा, ये गोल है, ये त्रिकोण है। तो ये गोल त्रिकोण ये जो भी आकार अपने को दिखाई दे रहे हैं या अपने सभी के शरीर के आकार, वो सब इत्थम लक्षण आकार है। मतलब उसका आकार इस प्रकार का है ऐसा बता सकते हैं। आयत है, चौकोन है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है। तो ये सब इत्थम लक्षण आकार है। और अनित्थम लक्षण आकार जो है उसका आकार कौन सा है वो बता नहीं सकते। जैसे मेघ है, अपन देखते ना कितने प्रकार का उसका आकार बदलता रहता है, तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं बता सकते हैं। तो वो अनित्थम लक्षण संस्थान ऐसा कहा इसको। इस प्रकार ये 2 भेद बताए। इत्थम लक्षण मतलब इस प्रकार का है ऐसा जिसका उल्लेख होता है वो इत्थम लक्षण, गोल त्रिकोण चौकोन आयत ये सब। और अनित्थम लक्षण मतलब इसका आकार नहीं बताया जा सकता है, इस प्रकार का है। अपन बोले क्षण क्षण में मेघ जो है कैसे बदलते रहते आकार, उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं रहता है। तो अनित्थम लक्षण ये सब पुद्गल की, मतलब जो भी आकार दिखाई दे रहा है वो किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। लेकिन उस आकार में हम कितने राग द्वेष करते हैं। बर्फी बनाई है,
कैसी होनी चाहिए, बराबर। हाँ, उसके काप जो है वो बराबर होने चाहिए, लंबे चौकोन त्रिकोण जो भी है। हाँ? और वो किसने बनाए, मैंने बनाए। बर्फी मैं ही बनाऊंगी उसके टुकड़े, दूसरे कोई नहीं बनाएगा। हाँ? क्योंकि आपको नहीं आता है बराबर बनाना, तो उसमें राग द्वेष होता है, कर्तृत्व का अहंकार होता है। तो ये सब पुद्गल की पर्याय है। हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि ऐसा बनाएंगे, रसोई वाले लोगों को आपका उदाहरण दे रहे हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, उस दिन वो भी आई थी कोबा से, क्या बोले बहुत अच्छे ये बनाती है क्या, नहीं कचौरी और कचौरी बिगड़ गई। अब वो अच्छी बना रही थी तो अच्छी क्यों नहीं हुई। तो उस पुद्गल में कुछ कम ज्यादापन है ना, उसमें स्निग्धरूक्षत्व में कुछ अंतर आ गया है, इसलिए वो नहीं बनी बराबर। लेकिन हमें वो अच्छी बनने के बाद उसमें जो उपादान है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, केवल निमित्त की तरफ ध्यान रहता है। हमने बनाया, अच्छा बनाया, अच्छा हुआ तो हमने बनाया, फिर उसका कर्तृत्व, और बिगड़ गया तो इसके कारण बिगड़ गया। ये ऐसा बीच में नहीं बोलती तो नहीं बिगड़ता, इसलिए किसी को बोलो मत ऐसा कहते बनाते समय। तो ये सब पुद्गल की पर्याय है, आप उसका कर्ता नहीं है। वो जैसा उसमें बनने की योग्यता है वैसे बनेगी, आपका उसमें बुद्धि निमित्त बनेगी, आपका योग और उपयोग उसमें केवल निमित्त है, लेकिन वो पर्याय होगी उस पुद्गल में से होगी, वो पुद्गल ही उसका कर्ता है। आगे बताया संस्थान हो गया, संस्थान, फिर भेद। भेद मतलब टुकड़े टुकड़े, बंध मतलब सब जुड़ना, और भेद मतलब टुकड़े टुकड़े होना। तो उस भेद के भी 6 प्रकार के हैं। भेद जो करते हैं ना टुकड़े, वो 6 प्रकार के हैं। ये सब क्या अनुभूत है आपके, उत्कर वायरा भेद कौन सा बताया, उत्कर, उत्कर्ष नहीं उत्कर। लकड़ी और पत्थर, जो लकड़ी घिसते हैं ना करोत से, घिस करके जो निकलता है रांदा, उसको क्या बोलते हैं, उत्कर बोलते हैं। या पाषाण जो है उसको छन्नी से निकाल करके वो छोटे टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसको उत्कर बोलते हैं। दूसरा है उत्कर चूर्ण, आटा बनाते गेहूं का, ज्वारे का, वो भी भेद ही हुआ ना। आखा वो ज्वारी थी, गेहूं था, और उसका आपने आटा बनाया तो चूर्ण हो गया, वो भेद ही हो गया, मतलब स्कंद पर्याय थी वो बंधरूप, उसका भेद हो गया चूर्ण। फिर उसके बाद बताए खंड, खंड जैसे खट फूट गया तो उसकी खापड़ियां हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, लकड़ी थे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या हो गया वहां पर, खंड खंड। फिर बताए चूर्णिका, जैसे मूंग था का आधा, आपने उसको भरतने बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हिस्सा, तो उसके 2-2 टुकड़े हो गए, तो चूर्णिका हो गए। चूर्ण मतलब बारीक आटा लेना, और चूर्णिका मतलब 1 के 2 खंड हो गए। जैसे कौन सा दाल आती है, चने की दाल, चना था, उसकी दाल बनाई, तो क्या किया, वो भेद हो गए ना, एक मिनट, वो चूर्णिका हो गया। फिर है प्रतर, परत निकलती है ऐसे, परत, प्रतर, ऐसे पापड़े पापड़े निकलते हैं, हाँ पापुत्रे, ऐसे इसके निकलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मिट्टी, मिट्टी जैसे अभी सूख जाती है ना, उसके परत निकलते हैं ऐसे, हाँ पपड़ी पपड़ी वर्ष निकलते वैसे। भोजपत्र, भोजपत्र, अभ्रक और मिट्टी आदि के तहे निकालना, तह निकलता, अभ्रक के निकलते हैं ऐसे, हाँ बहुत सारे निकलते हैं, और क्या है, एक खान से शिला की शिला निकलते हैं, हाँ
और लास्ट का है अनुचटन। चट्टा अनुचटन, जब वो लोहे को गर्म करते हैं और उसको हथौड़े से मारते तो उसमें से छिनकी निकलती है ना, वो चिनगारी निकलती है, उसको बोलते हैं अनुचटन। तो वो भी भेद ही हो गया, उस लोहे को ये करने से उस अग्नि का भेद हो गया और उसके वो अनुचटन निर्माण हो गए। फुल्लिंगे गनादे के मारने पर जो फुल्लिंगे निकलती है वह अनुचटन है। इस प्रकार किसके भेद किए? 6 भेद के किए। कितने प्रकार से भेद रूप स्कंद बनता है, मतलब वो पहले बंद रूप था उसका भेद हो गया। उत्कर मतलब ये लकड़ी थी, उसको घिसा उत्कर से तो उसके रांगा निकल गया उसका, तो वो भेद हो गया। चूर्ण में क्या लिया? आटा गेहूं आदि का। खंड में क्या लिया? टुकड़े होना, घट के टुकड़े हो गए, घट फूट गया तो, और भी प्लास्टिक के भी हो गए, फूट जाते तो उसके टुकड़े होते हैं। चूरने का मतलब क्या लिया? दाल वगैरह हो जाती है। प्रतर मतलब पापुद्र निकलना, और अनुचटन मतलब अग्नि के स्फुलन के निकलना। तो इस प्रकार ये 6 भेद के भेद है ये 6 प्रकार। टाइम हो गया ऐसे। अब क्या बचा? तम छाया आतप उद्योग है ना अभी। हाँ, तम मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तो अभी सब जगह अभी उजाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक उद्गल परमाणु भरे हुए हैं पूरे, अपने को एक खाली जगह दिख रही है। हम यहाँ पर बैठे ऐसा लग रहा है, हम अकेले नहीं बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ पर पूरे पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं, सभी प्रकार के पुद्गल परमाणु है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, सभी सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं इसमें। तो ये सब अब उनके जो शरीर है या उनके जो पर्याय हैं वो प्रकाश रूप से परिणमित हुए हैं। सूर्य के उदय के निमित्त से वे परमाणु प्रकाश रूप परिणमित हुए हैं। अब वे पुद्गल परमाणु वर्गना जो है प्राथमिक, तो प्रकाश का अभाव होने पर वे ही घन रूप से मतलब अंधेरे रूप से परिणमित होते हैं। तो वो तम जो है पुद्गल की पर्याय है। अंधकार कुछ वस्तु ही नहीं ऐसा लगता है अपने को। अंधकार क्या? प्रकाश नहीं होना अंधकार है, लेकिन उस पुद्गल की वो अंधकार पर्याय हुई है रात में, और उसी पुद्गल के दिन में प्रकाश पर्याय होती है। तो प्रकाश और अंधकार ये दोनों भी पुद्गल की पर्याय है। आतप है ना आगे, तम के बाद छाया है। इसको कल ही अपन करते शांति से, क्योंकि अभी 4 है ना, उसको भी समझाना पड़ेगा आतप और उद्योग में क्या फर्क है। तम मतलब अंधकार हो गया। आगे कल लेते हैं, इसको याद करो, फिर कल लेंगे पूछ करके फिर आगे पढ़ेंगे। ओम जानी अपने नीचे आत्मा को जाने। इस पुद्गलों के बीच ही इस नीचे आत्मा का वास है, इसलिए पुद्गल को पुद्गल रूप देकर इसमें जो छिपी हुई चैतन्य ज्योति है उसको बाहर निकालें। इस शरीर तो आकारों दिखाई दे रहा है, ये संस्थान पुद्गल की पर्याय है। अनंत परमाणु का बंध होकर के ये शरीर पर्याय हुई है, तो बंध भी पुद्गल की पर्याय है। इस शरीर का वर्ण दिखाई दे रहा है, इसमें स्पर्श दिखाई दे रहा है, तो स्पर्श रस गंध वर्णमय है, तो ये पुद्गल द्रव्य है। निर्णय कीजिए। पुद्गल का लक्षण जान करके जहाँ पर वो लक्षण घटित होता है वहाँ वही वस्तु है। स्पर्श रस गंध वर्णात्मक वस्तु पुद्गल में है, तो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण प्रतीति में आ रहे हैं, इसलिए इसको पुद्गल जाना है। और इस पुद्गल के भीतर ही यह चैतन्य का वास है।
चैतन्य अमूर्तिक है, स्पर्श रसगंध वर्णरहित है। इसमें बंध, भेद, शब्द, संस्थान इत्यादि पर्याय नहीं है। शरीर के आकार से जीव का आकार कहा जाता है, लेकिन शरीर का आकार मतलब जीव का नहीं है। जीव निराकार है। जीव के प्रदेश है, लेकिन उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। जीव चैतन्य का बोला है, चैतन्य का पिंड है। उस चैतन्य को चैतन्य रूप से ही जानिए, चैतन्य रूप से उसका अनुभव कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप